Good afternoon, everyone. My name is Rahul Yadav, and I am working with StocksCard. I would like to welcome all of you for joining this session. आज का जो सेशन का टॉपिक रहने वाला है वो ऑप्शन डेटा एनालिसिस है। इसमें हम सीखेंगे वेरियस डेटा के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और हमारा एक तीसरा इंडेक्स भी इसमें ऐड है, फिन निफ्टी का। तो हम ये सारी चीजें इसमें आज सीखेंगे। बेसिकली हम इसमें डेटा को कैसे रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे लेनी है, ये सारी चीजें हम इसमें आज सीखेंगे। आज का जो एजेंडा होगा, पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो इंडेक्स एनालिसिस का होगा, जिसमें हम अपना निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। सेकंड, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बेसिकली ये उसी में ही आ जाता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल। पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप सिग्नल, ये तीन टर्म्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, किस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, हमें कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। ये सारी चीजें हम इसमें आज सीखेंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर मैं आपको दूंगा। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी आपको विजिबल होगी। इफ अगर कोई इसमें ऑब्स्टेकल हो रहे हैं तो आप मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए, यस और नो में, क्वेश्चन चैट बॉक्स या क्वेश्चन आंसर पे। अगर आपको मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है तो। ओके, थैंक यू सो मच। ये बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटो ट्रेंडर, जो कि अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट नाम से। इसको मैं लॉगिन करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जब आप ऑटो टेंडर लॉगिन एसएमसी ऑटो टेंडर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो लॉगिन पेज उसमें आता है, theautoTender.com/login। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ पेज ओपन होता है। यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के आप ये बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे एक हमारे पास एक विजिट ओल्ड साइट लिख के आ रहा है, ये बेसिकली हमारी पुरानी वेबसाइट थी जो अपडेट हुई है। अगर आपको पुरानी वेबसाइट में अगर लॉगिन करना है तो आप उसमें भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो, इसी के अंदर ही। बेसिकली मैं इसमें आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज जो होम पेज होता है, ये इस तरीके का कुछ दिखता है। अब ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमने कुछ इसमें चीजें दे रखी हुई हैं अपडेट करने के बाद। सबसे पहला हमारा लाइट थीम है और डार्क थीम है। इसमें आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको डार्क थीम चाहिए तो डार्क थीम सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको लाइट थीम चाहिए तो आप लाइट थीम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज, कितना आपको, कितने बड़े बड़े यहाँ पे अक्षर दिखे या फिर जो भी है, आप यहाँ से आप चूज कर सकते हो। और ये कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं, डिफॉल्ट डैशबोर्ड, निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। ये बेसिकली जो टर्म्स हैं, ये जो बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, निफ्टी डेटा इंटरडे डेटा, निफ्टी का ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल, ये सॉरी पुट, और ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल, ये कुछ टेबल्स बन के आ रही हैं। इनिशियल जो हमारा होम पेज है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, जो भी आपको काम का लगे। सपोज किसी को अगर केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है, तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग स्टॉक्स में काम नहीं करना है, तो वो अपना सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग को यहाँ से डिलीट कर सकता है और इसकी जगह कोई अपनी दूसरी निफ्टी वाली टेबल लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है निफ्टी डेटा
इंट्राडे डेटा की। ठीक है, ये अपना जो हमारा निफ्टी का जो डेटा है ये यहाँ पे शो करता है, ये टेबल शो करती है बेसिकली। यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो कि आप जब भी होम पेज ओपन करो तो आपको ये सीधा दिखे, और इसको यहाँ से डिलीट करोगे तो आपका डिलीट भी हो जाएगा। हम इसके बारे में बाद में समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा को एनालिसिस करके हम राइट ट्रेड कैसे लें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी डेटा का ट्रेंड क्या है। आज के दिन आप देखोगे ये निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर शो हो रहा है। निफ्टी डेटा इंडिकेटर में 2,90,750 इतनी क्वांटिटी में शेयर्स जो है इसमें सेल हो रहे हैं। ये फ्यूचर का डेटा है, मतलब फ्यूचर में इतनी सेलिंग हो रही है और बैंक निफ्टी में इतने की सेलिंग हो रही है। ओवरऑल डेटा मतलब आपका फ्यूचर का निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सिग्नल दिख रहे होंगे, निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का, और सेक्टर कौन सा लीड कर रहा है, मतलब कि आज के दिन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कुछ मतलब थोड़ा जो है निफ्टी को पुश कर रहा है ऊपर की साइड, वो है फार्मा सेक्टर, मतलब सबसे ऊपर है। मार्केट बैलेंसर क्या होता है, आप देखोगे टोटल शेयर्स में से 138 जो है वो आपके नीचे है और 27 जो है ऊपर है, मतलब मोस्टली आप देखोगे डेटा जो है निगेटिव ही जा रहा है इसमें। यहाँ पे इंडेक्स व्यू में आप देखोगे निफ्टी निगेटिव, बैंक निफ्टी निगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें डेरिवेटिव सिग्नल, इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, निफ्टी ओआई टेबल, बैंक निफ्टी ओआई टेबल, निफ्टी ओआई चार्ट, बैंक निफ्टी ओआई चार्ट, ये इस तरीके कुछ टेबल आते हैं। ये निफ्टी ओआई टेबल, ये सी डब्ल्यू मतलब सीवी का अपना है, वीकली बेसिस का। तो या तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होके आ जाएगा। निफ्टी वाई टेबल को आप क्लिक करोगे तो ये आपको पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको निफ्टी कॉल ऑप्शन और निफ्टी पुट ऑप्शन, आप इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। सपोज ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये निफ्टी डेटा इंट्रा डेटा दिख रहा है, इस पे आप शो मोर पे जाओगे तो सेम चीज आपकी निफ्टी वाई टेबल की ये ओपन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना है निफ्टी कॉल ऑप्शन और निफ्टी पुट ऑप्शन। यहाँ पे दोनों साइड का हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में कितनी कितनी पोजीशन क्रिएटेड है। आप देख रहे होगे यहाँ पे 17,800, 17,800 से लेके 17,000, 16,800, ये आप स्ट्राइक प्राइस भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। सपोज आप कोई 17,800 की नहीं चाहिए स्ट्राइक प्राइस या 16,800 की नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। और नीचे चाहिए तो यहाँ पे 17,800 से लेके अपना ये आ गया ऊपर नीचे, जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ बेसिकली हम देखते क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई कॉल साइड का और चेंज इन ओआई पुट साइड का कितना कितना है। चेंज इन ओआई अपना कॉल साइड का जो टोटल है वो 1,97,05,900, इतना टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है कॉल साइड का। मतलब कि इतनी क्वांटिटी में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं लोग बाय कर रहे हैं कॉल साइड में। अगर इतनी क्वांटिटी में लोग बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई होगा जो इसको सेल भी कर रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 2 करोड़ के आसपास के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें सेल हो रहे हैं। तो मोस्टली क्या आप देखोगे, इतने 1,97,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे हैं और इतने में ही बाय हो रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे इतना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फुट साइड का कितना है, 1,12,63,500, पुट साइड का कम है थोड़ा। अगर इतने पुट लोग बाय कर रहे हैं तो इतने क्वांटिटी में सेल भी कर रहे हैं। आप देखोगे किधर साइड का कम है, पुट साइड का कम है। लॉजिक ये है कि इसके ये हमें क्या देखना होता है, चेंज इन ओआई जिधर साइड का कम होता है उधर हम बाय करते हैं। आप देखोगे 1,12,51,950,
पुट साइड का हमारे पास कम है तो हमें पुट बाय करनी है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर लोग ऑप्शन बायर 1,97,00,000 हैं, और आपको भी पता है कि ऑप्शन जो बायर होता है वो मार्केट में 80 से 90% जो है लॉस करता है, तो हमें उसके साथ नहीं होना है, हमें उसके अगेंस्ट में होना है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि उसके अगेंस्ट में, कि उसके अगेंस्ट में कौन है, ऑप्शन सेलर है, मतलब कॉल राइटर है, कॉल सेलर है। अगर लोग 1,97,00,000 लोग बाय कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में कॉल सेल भी कर रहा है कोई, तो हमें उसके साथ होना है, क्योंकि राइटर जो होता है वो अच्छा अमाउंट लेके मार्केट में आता है और वो अपनी इंटेलिजेंसी प्ले करता है वहां पे। 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट की तरफ अपना बैठना है। पहला हमें इंडिकेशन ये मिल गया कि हमें पुट बाय करनी है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से पता कर लेते हैं मार्केट की रेंज क्या चल रही है। बेसिकली मार्केट की रेंज हम जानने के लिए हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे जनरेटेड है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 17,500 पे कॉल राइटिंग है, 79,14,100 ओपन इंटरेस्ट जनरेट है यहाँ पे। तो 17,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स का काम होता है, कॉल सेल जो कर रहे हैं उनका ये काम होता है कि मतलब मार्केट को नीचे देखते हैं, मार्केट को मंदी की तरफ देखते हैं। तो 17,500 एक ऐसा लेवल है हमारा, स्ट्रॉन्ग लेवल, जिसमें कॉल राइटर्स नहीं चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाए। तो ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब हम सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट आप देखोगे पुट साइड, पुट साइड ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट है 17,000 पे, 44,21,750 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट है। तो ये क्या बेसिकली पुट राइटिंग पुट सेल जो कर रहे हैं इनका काम क्या होता है कि मार्केट को इस लेवल से ऊपर ही रखना है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मार्केट इससे ऊपर जाए। तो हमारा जो बेसिक रेंज जो हो गया हमारी मार्केट का वो 17,000 से लेके 17,500 तक हो गया हमारा रेंज। हमें एक क्लियर ये क्लेरिफाई हो गया कि मार्केट जो है इसी उसमें रहना है, इसी रेंज में रहना है वीक वीक में, 17,000 से लेके 17,500 तक, मतलब 500 पॉइंट की रेंज इस हफ्ते के जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने इस एक्सपायरी की ली हुई है। अब इसके छोटे छोटे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, वो हम नंबर्स में नहीं बताएंगे, हम इसमें सीधे सीधे यहाँ से निफ्टी ओआई चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कितने कितने रेजिस्टेंस और कितने कितने सपोर्ट जो है कहाँ पे हैं। ये बेसिकली आपको एक दिख रहा होगा निफ्टी कॉल ऑप्शन डेटा वीकली, मतलब कि जो नेक्स्ट हमारी थर्सडे की एक्सपायरी है उसका ये डेटा आज के दिन जो है बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट जो ये जो ग्रीन बार हैं ये बेसिकली आपको डिनोट करते हैं कि कॉल राइटर्स को, और ये जो रेड बार हैं ये डिनोट करते हैं पुट राइटर को। कॉल राइटर आप देखोगे 17,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद कॉल राइटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है ये हमें देखना है। उसके बाद हमारी हो रही है 17,400, नेक्स्ट हमारा हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 17,300 का लेवल है, और फिर सर 17,400 का छोटा यहाँ पे लेवल है। तो एक हमें और पता चल गया 17,300 का लेवल। और हाईएस्ट पुट राइटिंग कितनी है, आप देखोगे 17,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग, अकॉर्डिंग टू अभी देखो चेंज हुई है, 17,200 पे पुट राइटिंग हो गई है यहाँ पे। कुछ डेटा अभी जो है मेरे बताते बताते ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये हमारा वीकली का है। अब ये वीकली का आपको देख के आप थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक तक क्या रहने वाला है। अब हम आज का देखते हैं, आज मार्केट क्या कर रही है। आप देखोगे आज के दिन सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉल और पुट, ये आप एक तरीके से सेंटिमेंट एवरेज के तरीके इसको आप जो है देख सकते हो। 66% यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, और 33%, 33.81% आपकी पुट राइटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 66% जो लोग हैं वो कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को मंदी की तरफ देख रहे हैं, मार्केट को नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें भी क्या करना है, इस हिसाब से काम करना है। सिग्नल क्या आ रहा है, सेल का, मतलब कि आपके पास अगर फंड है अच्छा तो आप सेल करोगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में
पैसा ज़्यादा लगता है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कॉल के कंपैरिजन में इसी के तरीके सेम क्या होता है, पुट होता है, पुट बाय का। अगर कोई कॉल सेल कर रहा है, कॉल सेलर और पुट बायर दोनों सेम है, मतलब दोनों मार्केट को नीचे देख रहे हैं, मार्केट को मंदी की तरफ देख रहे हैं। तो हमें वहां से हमें आइडिया लग गया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से कि पुट बाय करना है। और यहाँ से हमें पता चलेगा मार्केट की रेंज क्या है, 17,300 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आज का, और सपोर्ट हमारा 17,200 पे है। 17,200 हमारा सपोर्ट है और 17,300 रेजिस्टेंस है। और जो अभी मार्केट का जो स्पॉट है, अभी मार्केट का स्पॉट 17,244, 17,244 250 के आसपास चल रहा है। मतलब कि 17,200 से 17,300 ये मार्केट की आज की रेंज रहने वाली है फिलहाल के लिए। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, क्या पता 17 मार्केट अगर 17,200 के नीचे गया तो 17,200 वाले जो पुट राइटर हैं ये अनकंफर्टेबल होंगे और ये अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट कर देंगे, और ये अपनी हो सकता है पोजीशन 17,200 से 17,100 पे बना ले अगर ये यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा तो। ये बेसिकली होता है कब है, जब स्ट्रॉन्ग डेटा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बनने लगता है, कोई न्यूज़ फ्लक्चुएट होती है इंटरनेशनल मार्केट में, कुछ अगर चल रहा है, वो चीजें अगर कुछ होती है तो उसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काम करती है, एकदम से स्पाइक आउट होता है मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में रहता है। हमने मार्केट की रेंज समझ ली। अब हम वापस से अपनी निफ्टी ओआई टेबल ओपन कर लेते हैं। ये हमने जो टेबल थी कॉल साइड और पुट ऑप्शन दोनों टेबल हमने समझ लिया था। इसमें बेसिकली हमें देखना ये होता है चेंज इन ओआई कितना है, और दोनों साइड का उसी के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है आज के दिन। अब देखो आपकी तीसरी टेबल है इंट्राडे डेटा की। इंट्राडे डेटा में आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, टाइम, कॉल, पुट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप प्राइस और वीवैप सिग्नल। ये कुछ हमारे ऑप्शंस हैं। दो टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का और 15 मिनट का। अगर आपको 5 मिनट में डेटा चाहिए तो आप 5 मिनट का लगा सकते हो, अगर 15 मिनट में चाहिए तो 15 मिनट का लगा सकते हो। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो 5 मिनट का आ गया है। ये हर 5 मिनट में आपको निफ्टी कॉल निफ्टी पुट साइड का दोनों साइड का डेटा दिखेगा। आप देखोगे 12:20 में अभी कॉल साइड जो पोजीशन बनी हुई है ये कॉल राइटिंग की है और इतनी है, और पुट राइटिंग की इतनी है। तो मैं एक काम करता हूँ 15 मिनट का कर देता हूँ। तो थोड़ा सा 15 मिनट का बेसिकली इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा पेशेंस फुली काम करना होता है, क्योंकि हर 5 मिनट में तो आप अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हो तब तो 5 मिनट चलो ठीक है, बहुत ज्यादा बेल बाय सेल कर रहे हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पेशेंस भी टेस्ट करता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा हर 15 मिनट का आप लगा के रखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है उसमें। और यहाँ पे ये आप ये जो सॉफ्टवेयर है, 9:30 बजे से मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे से डेटा आना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 10:30 बजे के बाद से आप इसमें काम करिए। बेसिकली 10:30 बजे के आप 10:30 बजे तक आप देखोगे, हाँ 9:30 बजे अपना जो डेटा बना था पीसीआर था वो 1.17 हुआ था, और 9:45 और ऑप्शन सिग्नल बाय का दिया था, वीवैप सिग्नल बाय का दिया था, और 9:45 पे सेल सेल का हो गया था। तो इसीलिए हम ये जो है रिकमेंड करते हैं कि आप 10:30 बजे के बाद आप 10:30 बजे तक देखो। दोनों मतलब दो तरीके के अब हमारे पास आ रहे थे, बाय का भी आया था सेल का भी आया था, मतलब कि मार्केट उस टाइम पे 10:30 बजे तक तो है वॉलेटाइल रहती है थोड़ी। आपने सपोज एंट्री ली यहाँ पे कॉल साइड की और मार्केट नीचे चली गई, आपको लॉस हो गया। तो हम जैसे सपोज 10:45 से हमें एंट्री लेनी है, 10:30 बजे के बाद आप 10:40 10:45 पे आप एंट्री ले सकते हो। अब एंट्री कैसे लेनी है, पहली चीज कि पीसीआर देखना है आपको।
दूसरी ऑप्शन सिग्नल देखना है और तीसरा आपको वीवैप सिग्नल देखना है। पीसीआर हमारा जब भी 1.25 से ऊपर रहेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और 0.80 से नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। ये हमें दूसरा इंडिकेशन मिलता है। आप अगर लिखना चाहे तो कहीं से राइट डाउन कर सकते हैं कि पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे, और 0.80 से नीचे जाता है तो हम पुट बाय करेंगे। दूसरा इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल गया। तीसरा इंडिकेशन हमें ये ऑप्शन सिग्नल देता है। ऑप्शन सिग्नल बेसिकली क्या होता है कि आप ऑप्शन में क्या एक्टिविटी चल रही है, लोग बाय करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रहा है, मतलब कि ये भी आपको पुट बाय करने का इंडिकेशन दे रहा है। चौथा सिग्नल हमें कहाँ से मिलता है, वीवैप से। वीवैप सिग्नल बेसिकली होता क्या है कि फ्यूचर में क्या है हमारी एक्टिविटी चल रही है वो हमें वीवैप बताता है। तो वीवैप हमारा जो है बाय का दे रहा था यहाँ पे। कभी भी आप ऑटो टेंडर को यूज करते टाइम जब एक बाय एक सेल का दिखाएगा तो आप एंट्री नहीं लेंगे वहां पे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। और वेट करने का यहाँ पे भी एक पीसीआर भी आपको इंडिकेशन दे रहा है वेट करने का, क्योंकि ये जो है 0.80 1.25 के बीच में है। उस टाइम पे मार्केट जो है रेंज में रह रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है। हमें इंडिकेशन कहाँ मिला था, 11:45 पे। आप देखोगे पीसीआर हमारा 0.79 हुआ, ऑप्शन सिग्नल सेल का हुआ, और वीवैप सिग्नल भी सेल का हुआ। हमें 4 इंडिकेशन मिल गए। पहला यहाँ से हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, दूसरा हमारा पीसीआर, तीसरा ऑप्शन सिग्नल, और चौथा हमारा वीवैप सिग्नल। अब हमें ये देखना है कि हमें बाय क्या करना है, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है। तो ये प्राइस हमारा आ रहा है 17,280 का। तो 17,280 का आ रहा है, यानी कि 17,280 के पास की हम स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं 17,300, जो कि पास की स्ट्राइक प्राइस है। तो आप 17,300 की सपोज आपने 11:45 पे पुट बाय कर लिया, या पुट अगर बाय किया होता उस टाइम पे 11:45 पे, तो अभी तक आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा होता। स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, वी वैप जो हमारा ये दिया हुआ है इससे 25 पॉइंट नीचे। सपोज अगर 25, अगर आपने कॉल बाय किया है तो 25 पॉइंट नीचे, अगर आपने पुट बाय किया है तो 25 पॉइंट ऊपर। तो 294 है, तो आपको कितना रखना है, 17,310 या 315। 315 या 320 कर सकते, 320 कर लो। 17,320 अगर ये हम वी वैप आता है तो आप एग्जिट कर जाओगे। ये एक तरीके से आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जितना वीवैप और प्राइस दोनों के बीच गैप कम होगा उतना ही आपका रिस्क कम होगा। अभी की हम देखते हैं, जैसे 12:15 का जो हमारा 12:15 अभी हो रहा है, और 12:15 का हमारा डेटा आया हुआ था, अभी 12:28 हो रहा है। तो हम 12:30 का जो डेटा है, सपोज हम 5 मिनट का डेटा उठा के देखते हैं यहाँ पे। तो 12:25 पे भी देखो, आप देखोगे पीसीआर 0.51 हो गया है, ऑप्शन सिंगल सेल का आ गया, वीवैप सिंगल सेल का भी आ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है मार्केट में सेलिंग हो रही है, डेटा स्ट्रांगली निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है एक अपनी एंट्री, अब देखो यहाँ पे एंट्री बनाने का क्या है, 17,250 की आ रही स्ट्राइक प्राइस, वहां पे आपकी 17,300 की आ रही थी उस टाइम पे, और यहाँ पे 17,250 की है। तो 17,250 की आप जो है एक एंट्री बना सकते हो यहाँ पे पुट की, और एग्जिट आप जैसे यहाँ पे 17,284 85 है, तो 17,285 से 25 पॉइंट ऊपर अपना आप जो है एग्जिट के लिए आप वो कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप ये दो टेबल आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा वीकली का रहता है, निफ्टी कॉल ऑप्शन, निफ्टी पुट ऑप्शन का। और नीचे जो हमारा जो दिखाता है ये हमारे आज के जो हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में बताता है। सेम ऐसे ही अपनी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। एक चीज और इसमें बता देता हूँ, निफ्टी वाई टेबल में आप देखोगे नीचे ये कुछ चार्ट दिया हुआ है, नीचे चार्ट दिया हुआ है। ये बेसिकली जो ग्रीन लाइन जा रही है ये ऑप्शन की लाइन होती है, और ये जो रेड लाइन है ये जीरो लाइन है। जब ये ग्रीन लाइन जिधर से भी
रेड लाइन को काटेगी। सपोज अगर नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है तो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा ये अपना। अब होता क्या है कि अगर मार्केट अगर निगेटिव है तो आपको कॉल नहीं बाय करनी है। सबसे पहली चीज, मार्केट अगर निगेटिव है तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट ऊपर जाए आप बेचो। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होती है। जब भी मार्केट अगर नीचे है तो वहां से बाय करो। अगर सपोज मार्केट एक एक चीज और इसमें मैं बताऊंगा इसको बताने के बाद। सपोज अगर मार्केट आज के दिन क्या था, निगेटिव था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अब देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और ये ऊपर से जीरो लाइन को काट रही है नीचे की तरफ। तो जीरो लाइन जैसे ही कटा, देखो मार्केट कैसे एकदम नीचे, ये ऑप्शन की लाइन जो है एकदम नीचे आ गई, क्योंकि डेटा ऑलरेडी निगेटिव है। ये बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। और सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी है। तो ये अपनी बैंक निफ्टी की टेबल है, सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी है। ये बैंक निफ्टी की टेबल है, इसमें सेम वैसे ही जैसे मैंने निफ्टी के बारे में बताया, सेम वैसे ही करना है आपको। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है उसको देखना है, दोनों साइड का। जिधर साइड का कम होगा उधर साइड आपको प्ले करना है। अगर पुट साइड का कम है तो पुट साइड प्ले करना है, और अगर कॉल साइड का कम है तो कॉल साइड प्ले करना है। सेकंड चीज आपको देखनी है पीसीआर। पीसीआर अगर 0.80 से नीचे है तो पुट बाय करना है, 1.25 से ऊपर है तो कॉल बाय करनी है। ऑप्शन सिग्नल क्या रहा है और वीवैप सिग्नल क्या रहा है, ये दोनों आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। तीसरा आपका प्राइस, कौन से प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है। एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ। अगर सपोज मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे चल रहा है, सपोज अगर 17,300 का हमारा रेजिस्टेंस था छोटा सा, जिसमें मैंने निफ्टी ओआई चार्ट में मैंने आपको बताया था, ये 17,300 का रेजिस्टेंस है और पीसीआर हमारा आ रहा है सपोज 0.70। 0.70 का अगर पीसीआर आ रहा है और रेजिस्टेंस और 17,295 के आसपास मार्केट है, तो आप वहां पे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि किसी भी भाव पे नहीं खरीदना होता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, 17,200 पे सपोज मार्केट है, ठीक है, आपको पुट बाय करनी है और पीसीआर आ रहा 0.70, तो मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट करो। मैंने बोला ना कि सेल ऑन राइस। जब भी मार्केट अगर निगेटिव होता है तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो सेल ऑन राइस की होती है। तो मार्केट जब 17,300 के आसपास जाए अब वहां से पुट बाय करो, और जब भी नीचे आए तो आप बेच दो। ये बेसिकली स्ट्रेटजी एक तरीके से जॉबिंग भी इसको बोलते हैं, कि मार्केट ऊपर जाए तो बेचो, फिर नीचे आए फिर खरीदो, और नीचे आए तो बेचो, फिर ऊपर जाए तो फिर खरीदो, फिर नीचे आए तो फिर बेचो। अगर मार्केट एक ही रेंज में चल रही है तो अगर 17,200 तोड़ देता है तो आप फिर से यहाँ पे एंट्री बनाओगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। अब एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ। अगर सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है, सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि 100 पॉइंट निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया, और गैप अप होने के बाद जो है निफ्टी और 50 पॉइंट ऊपर मूव कर गया और वहां से अपना जो है रेंज बनाने लगा, कंसोलिडेट हो गया। तो वहां पे आपको क्या करना है कि मार्केट जब 30% तक नीचे आ जाए, ये ये बेसिकली इसका जो ऑटो टेंडर है इसकी स्ट्रेटजी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट जब 30-40% नीचे आ जाए, मिनिमम 30% नीचे आए, तब आप वहां से खरीदो। ये नहीं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया उसके बाद 50 पॉइंट ऊपर जाके कंसोलिडेट हो गया और फिर वहां से आप ऊपर एकदम बाय कर रहे हो एकदम पीक पे, वहां पे आपको बाय नहीं करना है। आप मार्केट को थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट अगर 30% नीचे आ जाता है तो आप वहां से अपनी एंट्री बना सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट जब 30% से ऊपर जाता है तो वहां से आप जो है अपनी पुट बाय करने की स्ट्रेटजी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होगे निफ्टी ओआई टेबल एम। ये निफ्टी ओआई टेबल एम मंथली जो है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए गए हैं।
कि मंथ में क्या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। आई होप आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इसमें जो है सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, स्टॉक के बारे में, स्टॉक एनालिसिस दूसरा हम पार्ट देखते हैं इसमें स्टॉक एनालिसिस का। तो स्टॉक एनालिसिस के लिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे सीधे। स्टॉक एनालिसिस में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, इतना एनालिसिस भी नहीं करना है आपको। सिंपल आपको देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्या है। अगर निगेटिव है तो आपको ये देखना है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में सबसे निगेटिव सेक्टर कौन सा चल रहा है। तो आप देखोगे पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक सबसे नीचे है। अब यहाँ से क्या उठाओगे आप, यहाँ पे सेक्टर्स में जाओगे, सेक्टर्स में आप देखोगे पीएसयू बैंक्स पे क्लिक करोगे। पीएसयू बैंक्स पे क्लिक करने के बाद तीसरी टेबल हमने फिर से दे रखी है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की। पीएसयू बैंक में कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज्यादा आज के दिन डाउन जा रहा है। यहाँ पे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है। ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है और डेली वीकली जो है हमारा पोजिशनल टाइम फ्रेम, मतलब स्विंग ट्रेड कर सकते हो। सपोज अगर मैंने पीएनबी ओपन किया, पीएनबी का आप देखोगे सेल सेंटीमेंट जो आ रहा है 77% आ रहा है। रिकमेंड हम ये करते हैं कि 70% से ऊपर अगर कोई भी सेंटीमेंट जाता है तो हम वहां पे एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 77% से ऊपर जा रहा है तो मतलब हम वहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और ये 77% का जो सेंटीमेंट है ये आता कैसे है, हमने 9 तरीके के इंडिकेटर लगा रखे हैं। मार्केट में आप देखो टेक्निकल यूज करते हो, ठीक है, तो अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, बोलिंजर बैंड होता है, मूविंग एवरेज होता है, आरएसआई होता है, ये सारे मिला के हम जो मेजर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हम यूज करके हमने ये बनाया हुआ है। तो आप देखोगे 5 मिनट में डाउन, मतलब एक अप है बाकी सारे डाउन है, 15 मिनट में सारे डाउन है। तो ये बेसिकली इंडिकेट क्या करते हैं, ये आपकी एक्यूरेसी इंडिकेट करते हैं। आपने पहला इंडिकेटर लगाया वो डाउन जा रहा है, दूसरा इंडिकेटर लगाया डाउन जा रहा है, 20% की एक्यूरेसी हो गई, तीसरा इंडिकेटर लगाया वो भी डाउन डाउन जा रहा है, 30% की एक्यूरेसी हो गई। ऐसे ही हमने एक्यूरेसी निकालते हैं, ये 77% की एक्यूरेसी आ रही है, जिसको बोलते हो ना कि आप एक्यूरेसी कितनी है इसमें। एक्यूरेसी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी आप लेना चाहते हो। अब यहाँ पे 77% सेल की एक्यूरेसी आ रही है। अब आपको सेल कहाँ पे करना है, यहाँ भी दे रखा है पाइवेट पॉइंट, ये हमारी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की टेबल है। पाइवेट पॉइंट दे रखा है कि 36.68, 36.68 से अगर नीचे आता है तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग करोगे। पहला टारगेट 36.42, दूसरा टारगेट 36.18 और तीसरा टारगेट 35.9892। ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे सेल के कंडीशन में। और स्टॉप लॉस आपका 36.92 हो जाएगा। सेम अगर बाय की कंडीशन हो गई तो पाइवेट पॉइंट से ऊपर बाय करोगे, टारगेट राइट हैंड साइड हो जाएंगे और स्टॉप लॉस लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे। ये बेसिकली S1 S2 ये क्या है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 है, R1 R2 R3 क्या है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 है। डेली में भी, डेली वीकली अगर करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे हमने इंटरडे डेटा की टेबल दी है, आज के दिन क्या चल रहा है इसमें, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कितनी हो रही है इसमें आप देख सकते हो इसमें। और ये अपनी मंथली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बने हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बताया था आपको। और कहाँ पे सबसे ज्यादा देखोगे आप 30 सितंबर के जो हमारे वो थे चार्ट था वो हमारा ये था। चालीस का हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट हमारा 35 का दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसमें भी काम कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन में भी। आई होप आपको इस वेबिनार में सारी चीजें जो मैंने बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस उठ रहे हैं या कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। आप क्वेश्चन आंसर अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे,
मेरा नंबर है 9319001476। 9319001476। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ पूछना हो। इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस